ये है पोको का F7 और इसके लिए चाइना का ऑफिशियल HyperOS 3 का अपडेट आ चुका है। बट मैं अभी यहाँ पे इसका स्टॉक इंडियन वर्जन यूज कर रहा हूँ और इस पे मैं कैसे स्विच करूँगा चाइना पे वो मैं आपको दिखा दूंगा, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि आपको कैसे स्विच करना है। और हाँ, इसके लिए आपका बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए। अगर आपका बूट लोडर अनलॉक नहीं है तो सबसे पहले ये अनलॉक करने की ज़रूरत है। अगर आपका अनलॉक नहीं हो रहा है तो आप मेरे से टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं पेड सर्विस की हेल्प से आपका बूट लोडर अनलॉक करवा दूंगा ईजिली, आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है कि कैसे स्विच करना है। मैंने आपको एक रीनेम मेथड भी बताया था जिसमें काफ़ी ज़्यादा लॉन्गर प्रोसेस हमें करना पड़ता है और उसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए बूट लोडर अनलॉक रिक्वायरमेंट रहता है, क्योंकि एक बार आप चाइना पे स्विच कर जाते हो और बूट लोडर आपका लॉक रहता है तो इन फ्यूचर आप बाकी जगहों पे स्विच करने के लिए ब्लॉक हो जाओगे, यानी किसी अदर रीजन पे आप स्विच नहीं कर पाओगे चाइना पे जाने के बाद। इसलिए रिक्वायरमेंट होता है हमारा बूट लोडर अनलॉक जरूरी है। लेकिन आज मेरा बूट लोडर अनलॉक है तो मैं वो मेथड नहीं फॉलो करूँगा, मैं सिंपल और ईजी वे में लेके चलूँगा। लेकिन उसके लिए क्या होगा कि आपके फ़ोन का बैटरी चार्ज होना चाहिए, लो बैटरी पे ये सारी चीज़ें मत करना। उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट डेटा का बैकअप होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे टाटा बाय बाय हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर लेना है, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ स्विच ऑफ। फ़ोन का पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन को मैं यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करूंगा, जिससे मेरा फ़ोन फास्टपुट लोगो है जो शो करेगा। उसके बाद मैं पीसी से कनेक्ट कर दूंगा और डोंट वरी, आपके पास पीसी नहीं है तो ये सारा काम, ये सारा स्टेप आप अपने फ़ोन से भी कर सकते हो। किसी और फ़ोन का हेल्प ले लो, बग जिगर का यूज़ करते हुए आप कर पाओगे। कैसे करना है, जो स्टेप यहाँ पे मैं बताऊंगा वो देख लो, समझ लो, सीख लो। और मैंने फ़ोन का फ्लैशिंग गाइड वीडियो दे रखा है, उसे देख लोगे तो आप कर लोगे, ठीक है, दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको थोड़ा सा माइंड को वर्किंग कंडीशन में रखना है, अदरवाइज़ बिल्कुल ही लुल टाइप की हरकतें रहेगी तो भाई नहीं कर पाओगे। सॉरी फॉर डैट, बुरा लगे तो, बट मैं मजाक कर रहा हूँ। क्योंकि हर कोई एक टाइम पे नूब रहता है, सीखते सीखते देखते देखते ट्राई करते करते ही प्रो बनता है। तो कोशिश करोगे, दिमाग चलाओगे तो कर पाओगे। कनेक्ट हो चुका है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे रिकवरी को इंस्टॉल करूँगा। ओके, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे जो रिकवरी के लिए बना रखा है अपना बैट फाइल इंस्टॉलर, तो मैं उसी का यूज़ करूँगा, मेरे लिए ईजी रहता है। बट आप चाहो तो नॉर्मली इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये मेरे पास TRP है जिसे मैंने रीनेम कर दिया रिकवरी के नाम से, और ये हमारा इंस्टॉलर बैट फाइल मैं रन कर दूंगा। जितने भी डिवाइस के रिव्यू करता हूँ सारे रिकवरी यहाँ पे अवेलेबल है, बस मैं रीनेम करता हूँ और यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो कोड नेम शो कर दिया, इंस्टॉल करना है यानी यस या नो। यस पे क्लिक करूँगा, एंटर पे क्लिक कर दूंगा, ये डायरेक्ट इसे रिबूट करके लेके चला जाएगा रिकवरी के अंदर। अगर आप बग जगह वगैरह का यूज़ कर रहे हो तो इसका जो कमांड होगा वो है fastboot/recovery, ठीक है, वही कमांड। यहाँ पे मैंने लॉक स्क्रीन पासवर्ड नहीं हटाया था, इसलिए यहाँ पे पासवर्ड आ गया। और इसका जो अभी तक रिकवरी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो हमारा डिक्रिप्ट सपोर्ट नहीं करता, तो यहाँ पे मैं फंस चुका हूँ। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे कैंसिल कर दूंगा क्योंकि काम नहीं करता है। अब मैं ये कमांड को क्लोज करूँगा। अब मैं आऊँगा अपने मेन फाइल के ऊपर जो कि HyperOS 3 है, जो कि मैं यहाँ पे इंस्टॉल करना चाहता हूँ। ओके, तो ये वाला रहा वर्जन। अब ये जितने भी फाइल आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये सारी फाइलें मेरी प्लेटफॉर्म टूल के अंदर ही है। तो मुझे प्लेटफॉर्म टूल के अंदर मूव करने की जरूरत नहीं है, मैंने पूरा फोल्डर को ही प्लेटफॉर्म टूल का फोल्डर बना दिया है। तो इसलिए सारी फाइलें यहाँ पे रखते हो, मेरे को दिक्कत नहीं आती। आप देखोगे ये सारे फाइलें हैं प्लेटफॉर्म टूल वाली। तो कंफ्यूज मत होना कि विदाउट प्लेटफॉर्म टूल के कैसे यूज कर रहा है, ये एक्चुअली में प्लेटफॉर्म टूल का ही फोल्डर है मेरा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं टाइप करूँगा स्मॉल में CMD, इंटर कर दूंगा, मेरा कमांड विंडो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे जो रिकवरी है इसका लाइट कम है, मैं थोड़ा ज़्यादा कर लेता हूँ। सेटिंग पे आ जाते हैं, ब्राइटनेस के ऊपर आ जाते हैं, ब्राइटनेस को थोड़ा सा बूस्ट कर लेते हैं। टाइम आउट हुआ और ये हमारा ब्राइटनेस थोड़ा ज़्यादा हो गया, ये नॉर्मल, ठीक है। तो इस तरीके से आप ब्राइटनेस, लैंग्वेज सब कुछ चेंज कर पाओगे। होम पे आ जाएंगे, एडवांस के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे ADB साइड लोड दिखाई देगा। हर एक कस्टम रिकवरी में ADB साइड लोड होता ही है, चाहे ऑरेंज फॉक्स हो या TRP हो। यहाँ पे एक्टिवेट करेंगे और साइड लोड को एक्टिवेट कर देंगे। अब इस साइड लोड की हेल्प से हम किसी भी टाइप का रोम फ्लैश कर सकते हैं, चाहे वो आपका ASP हो या हाइपर हो या कोई हाइपर मोड हो या हाइपर का हाइब्रिड क्यों ना हो। बस फास्टफूड रोम इस मेथड से फ्लैश नहीं होगा, ओनली रिकवरी रोम फ्लैश होगा। कमांड डालेंगे ADB साइड लोड स्पेस ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे हम रोम को, जो कि हमारा ऑफिशियल स्टॉक चाइना वाला है, जो लेटेस्ट वर्जन है 3.0.5। मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करूंगा और वन टाइम में मे बी ये एरर देगा, क्योंकि इस तरीके से इशू करता है कभी कभी। तो आपको दोबारा या तिबारा ट्राई करने की जरूरत है ADB साइड लोड एक्टिवेट करने के बाद। जैसे कि आप देखो कैंसिल हो गया, मैं यहाँ पे कैंसिल करूँगा। अगेन मैं बैक पे आ जाऊँगा, ADB साइड लोड पे जाऊँगा, दोनों सिलेक्टेड है, स्वाइप कर दूंगा। फिर से मैं ADB साइड लोड और रोम को ड्रैग एंड ड्रॉप करके इंटर पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे स्टिल देख सकते हो फेल आ रहा है। रीजन है कि यहाँ पे मेरा डिक्रिप्ट वगैरह का इशू था, तो मैं एक बार फॉर्मेट करूँगा। फॉर्मेट ऐसे हालांकि होगा नहीं, तो आपका भी फॉर्मेट नहीं होता तो नॉर्मल तरीके से हम इसे रिबूट करके लेके चले जाएंगे हम बूट लोड। मैं पहला कमांड डालूंगा फास्टफूड इरेज मेटा डेटा फॉर्मेट करने के लिए। दूसरा कमांड फास्टफूड इरेज यूजर डेटा, यहाँ पे फॉर्मेट हो जाएगा। अब रिबूट रिकवरी करेंगे, इसके लिए फास्टफूड रिबूट रिकवरी, और ये हमारा रिकवरी में बूट करेगा। मैंने अपने फ़ोन का लॉक स्क्रीन पासवर्ड नहीं हटाया था, इसलिए दिक्कत आई, तो आपने हटा लेना जब भी TRP वगैरह इंस्टॉल करते हो तब।
ब्राइटनेस मैंने बूस्ट कर लिया है। एडवांस पे आएंगे, एडीबी को एक्टिवेट करेंगे यहाँ पे और फिर से वही सेम कमांड एडीबी साइड लोड, ड्रैग एंड ड्रॉप रोम को करेंगे, इंटर पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे स्टिल फेल हो रहा है, गाला मैंने दोबारा कनेक्ट करा और यहाँ पे अब आई थिंक चालू हो जाएगा। हाँ तो देखो चालू हो गया। तो ये प्रोसेस में कई बार एरर करता है, तो ये मत सोचना कि भाई एरर कर रहा है काम नहीं करेगा, करेगा, बस आपको थोड़ा बहुत ट्राई करने की जरूरत है। डेटा कॉल निकालो, फ़ोन को रीस्टार्ट करो, फॉर्मेट कर लो, इस तरीके से अलग अलग स्टेप आप ट्राई करोगे तो आपका यहाँ पे फ्लैशिंग फिर चालू हो जाएगा। जैसे कि आप देखो यहाँ पे चालू हो चुका है और इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, करीब 10-15 मिनट का टाइम ये ले सकता है और फ़ोन से में भी थोड़ा सा ज़्यादा भी लगे, लेकिन जब तक ये होता है आपको वेट करना है, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना। और ये सेम काम आप किसी एंड्रॉयड फ़ोन का यूज करते हुए भी बगजेयर की हेल्प से कर सकते हो, जैसा कि मैंने कहा है। तो ज़रूरी नहीं कि आपके पास पीसी रिकमेंडेड है, नहीं है तो भी काम होगा। तो 47 हो चुका है, बस कंप्लीट होने वाला है। और यहाँ पे लाइट ऑफ था, मैंने जस्ट क्लिक करके ऑन किया। यहाँ पे इतने सारे एरर देखने को मिल रहे हैं, उसे आप सिंपल इग्नोर करो क्योंकि रोम हमारा फ्लैश हो चुका है। ओके, यहाँ पे टच मेरा रिस्पॉन्स दे रहा है, हाँ दे रहा है, थोड़ी देर पहले नहीं दे रहा था। अब यहाँ पे हमें फॉर्मेट करने की ज़रूरी है, जैसा कि रहता है हर रोम के फ्लैश करने के बाद। तो यहाँ से आपका फॉर्मेट लेगा या नहीं लेगा, तो उसे आप इग्नोर कर देना, नहीं लेता है तो आप सिंपल जस्ट रिबूट करो और अभी जो मैंने आपको कमांड दिखाए थे वो कमांड टाइप कर देना, आपका फॉर्मेट हो जाएगा। अदरवाइज़ यहाँ पे ऑटो जब आपका स्टॉक ओएस रहता है ना, तो फॉर्मेट और वाइप करके ही ऑन करता है खुद को। अदरवाइज कोई कस्टम या मोड टाइप का रोम है, कोई पोर्ट है या कोई एओएसपी है, देखो यहाँ पे वाइप हो गया ना, जैसे कि मैंने कहा था। तो उसमें आपको जो मैंने कमांड दिखाया उसका यूज करते हुए है जो फॉर्मेट कर देना लास्ट में और उसके बाद ऑन होने देना। तो यहाँ पे ये ऑटो फॉर्मेट ले लिया है, अब बूट करेगा। मैं अक्सर यही स्टेप फॉलो करता हूँ, जिससे मुझे ना ही फ़ोन के इंटरनल डेटा की ज़रूरत पड़ी, इंटरनल में मुझे फाइल वगैरह रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी और ना ही फाइल मुझे इधर उधर ट्रांसफर करके टेंशन पालने की ज़रूरत पड़ी। मेरे पास अगर पीसी नहीं रहता, मैं फ़ोन का यूज़ करता, फ़ोन में डेटा रखता और डेटा कैलकुलेट करके बगजेयर की हेल्प से फ्लैश कर देता। इसके ऊपर मैंने वीडियो दे रखा है। तो मैं अक्सर यही मेथड ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, बट यूजर टू यूजर डिपेंड करता है कि वो कैसे फ्लैश करना चाहते हैं। इन फ्यूचर में भी अगर TWRP परफेक्ट आ जाता है या ऑरेंज फॉग, जिससे हम इंटरनल यूज करके स्टोरेज का रोम को फ्लैश कर पाए, चाहे यूएसपी या हाइपर वगैरह, तो थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाएगा। लेकिन हर रोम को फ्लैश करने के बाद फॉर्मेट करना कंपलसरी होता है, तो डेटा का बैकअप लेना भी काफ़ी ज़्यादा कंपलसरी है अगर आपके लिए डेटा इंपॉर्टेंट है तो बस यही था वीडियो जिसमें मैंने आपको बता दिया हाउ आई स्विच इन डिफरेंट रोम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। इस टाइप के वीडियो बहुत सारे हैं बट अक्सर लोग कन्फ्यूज होते रहते हैं, तो सोचा कि दे ही दिया जाए एक वीडियो। ठीक है, बूट हो गया, अब सेटअप करना है और यूज करना है।